चोटिल खिलाड़ियों को लेकर बेचैन टीम इंडिया पहुंच चुकी है ब्रिस्बेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज हम बात चौथे टेस्ट मैच की करेंगे, यानी कि एडिलेड में हार, उसके बाद मेलबर्न में जीत और सिडनी में ड्रॉ करने के बाद अब भारतीय टीम एक लक्ष्य के साथ पहुंच चुकी है ब्रिस्बेन, जहां पर इंतजार वैसे तो ऑस्ट्रेलियाई टीम कर रही है, लेकिन परेशानी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ना होकर बल्कि परेशान है भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर। पहले ही बड़ी तादाद में खिलाड़ी अनफिट थे और अब जसप्रीत बुमराह के अनफिट होने की खबरों ने टीम मैनेजमेंट को बेचैन कर दिया है। और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्लेइंग 11 में किसको जगह दी जाए और किसको बाहर रखा जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑप्शंस बहुत कम है और इन ऑप्शंस में से ही आपको ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनना है और जीतना है। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच कैसे चोट के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है और कैसे रिकी पॉन्टिंग को भारतीय टीम अब करारा जवाब देगी, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे और हमारे अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि एक एक करके हर मैच के बाद एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी अनफिट होते चले गए और अब ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जो इस दौरे का आखिरी टेस्ट मैच है, वहां पर अब समस्या भारतीय टीम के सामने यह आ रही है कि ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जीतने के लिए सही कॉम्बिनेशन कहां से लाया जाए, क्योंकि जो प्रैक्टिस करवाने के लिए गेंदबाज टीम के साथ थे, जो प्रैक्टिस करवाने के लिए ऑलराउंडर्स टीम में थे, अब उनको टीम में शामिल किए जाने की बात भी सामने आ रही है। तो क्या है पूरा माजरा, ब्रिस्बेन टेस्ट कैसे चोट के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2 सवाल हैं भारतीय टीम के सामने। पहला सवाल ये कि लंगड़े घोड़ों के साथ रेस कैसे जीतें, और अगर आप पॉजिटिव वे में जाएं तो घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है, ये भी कहा जाता है। तो अब ये फैसला टीम मैनेजमेंट को करना है कि क्या लाइन लेके वो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते हैं। और राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा। 11 चुनना मुश्किल हो रहा है इस समय और ऐसा लग रहा है कि अब कैसे भी 11 पूरी कर लें, और कोई बड़ी बात नहीं कि टीम मैनेजमेंट की कुछ लोगों को भी तैयार रहने के लिए कहा जाए अगर सब्स्टिट्यूट फील्डर्स की जरूरत पड़े तो। बिल्कुल राजीव, सोशल मीडिया पर यही खबरें हैं कि क्या हो सकता है कि रवि शास्त्री और भारत अरुण को भी फील्डिंग करने के लिए या पानी पिलाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये काफी मुश्किल की घड़ी है वाकई में भारतीय क्रिकेट के लिए कि इतने सारे प्लेयर एकदम से इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ प्लेयर्स जरूर अपना कैरेक्टर दिखाएंगे और 100% फिट नहीं होने के बावजूद वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खेलते दिखेंगे। जैसे मुझे पूरी आशा है कि आर अश्विन जरूर खेलेंगे, और अगर बुमराह की चोट भी ज्यादा सीरियस नहीं है तो शायद बुमराह भी इस मैच में खेलते दिखें। और शायद जरूरी होगा कि अगर आप 100% नहीं भी हैं लेकिन आप देश की आपको जरूरत है तो आपको थोड़ा सा पेन किलर्स लेकर खेलना होगा, और यही एक स्पोर्ट्समैन के लिए समय होता है कि अपना कैरेक्टर दिखाना, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए एक जज्बा दिखाना कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दर्द सहकर भी अपनी टीम के लिए अच्छा करना चाहता हूं। बिल्कुल रितेंद्र, लेकिन कितना मुश्किल होता है एक फास्ट बॉलर के लिए कि आप 50% फिट हैं, कंट्री को आपकी ज़रूरत है, और थोड़ा टेम्प्ट आप इसलिए भी हो सकते हैं कि ब्रिस्बेन यानी कि गाबा के मैदान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज पिचों में एक है। ज़्यादातर मैदानों में ड्रॉप इन पिचेस हैं, लेकिन गाबा उन मैदानों में से एक है जहाँ पे नेचुरल पिच आपको मिलती है, बाउंस अच्छा मिलेगा, आपको कैरी अच्छी मिलेगी और गेंद को मूवमेंट भी अच्छा मिलता है। क्या 50% बुमराह को खिलाने के लिए तैयार हैं आप एज अ टीम मैनेजमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं? राजीव, मैं हमेशा से ये सोचता हूं अगर आप 100% फिट नहीं है, आपको नहीं खेलना चाहिए। तो आप जस्टिफाई नहीं करते हैं अपनी सिलेक्शन को और अपनी इंजरी को एग्रीवेट करते हैं। और बुमराह हमारे लिए बहुत पिवटल फैक्टर है। इंग्लैंड सीरीज ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये मैच भी डिसाइडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो रवि शास्त्री जरूर बुमराह से बात करेंगे, लेकिन अगर हम 50% फिटनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब है आप 50% घायल हैं, आप चोटिल हैं, तो उसमें तो चांस लिया नहीं जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा समय है रीग्रुप होने का, अपनी इंजरी को हील करने का। फिजियो बहुत काम करेंगे बुमराह के साथ, और देखा जाएगा मैच से 2 दिन पहले कि बुमराह कहां स्टैंड करते हैं। उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा, बुमराह को खिलाया जाए या नहीं। बिल्कुल, और सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर अपने जो तमाम दर्शक हैं उनको हम दिखा देते हैं कि भारतीय टीम के साथ एक्चुअल परेशानी
क्या चल रही है इस पूरे दौरे पे? अगर आप दौरे को शुरुआत से देखें, लगातार खिलाड़ी इंजर्ड होते चले गए। अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह, ये सबसे ताज़ा इंजरी की घटना है जो ब्रिस्बेन से सामने आई। इसके अलावा हनुमा विहारी की बात करें, हैमस्ट्रिंग इंजरी उनको हुई, जिसकी वजह से चौथा टेस्ट मैच खेलना उनके लिए मुश्किल है। रविचंद्रन अश्विन की बात करें, वो भी अगर हम सिडनी टेस्ट मैच के दौरान बात करें पूरी तरह से फिट नहीं थे। ऋषभ पंत की कोहनी पे गेंद लगी, वो 100% फिट नहीं थे। हालांकि बल्लेबाजी उन्होंने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की। और इसके अलावा अब उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो चुके हैं, यानी कि रविंद्र जडेजा टीम के साथ अभी भी ज़रूर है अंगूठे में चोट की वजह से, लेकिन के राहुल भारत पहुंच चुके हैं, मोहम्मद शमी भारत पहुंच चुके हैं। और एक तरह से कहा जाए पहली प्लेइंग 11 जो भारतीय टीम की हो सकती थी, वो पूरी की पूरी प्लेइंग 11 भारत में है। अगर आप विराट कोहली को भी ऐड कर लें तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से एक भी टीम इंडिया आपको खेलती नजर आएगी, जहां पे कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजकुमार जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि 13 खिलाड़ी कुल अवेलेबल हैं, जिनमें से 11 आपको खिलाने हैं, यानी कि मिक्स एंड मैच आपको करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में स्लॉट खाली है, हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा, और जो ऑप्शन बच रहे हैं वो दोनों प्योर ओपनर हैं, मयंक अग्रवाल और उनके साथ पृथ्वी शॉ। अब कैसे मैनेज करेगी टीम इंडिया? में आपसे एज अ कोच जानना चाहूंगा, कैसे मैनेज हो पाएगा सिर्फ 2 दिन का टाइम? देखिए राजीव, शफल तो करना पड़ेगा। इतनी मुश्किल हालात में आपको एक ओपनर ऐड करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल खेलेंगे तो आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा, और इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो प्लेयर्स आपस में कर ही सकते हैं, क्योंकि लेकिन राजकुमार जी, मैं थोड़ा डिफर करूंगा। मैं हो सकता है क्यों हम ओपनिंग स्लॉट क्यों चेंज करेंगे, जब दोनों इनिंग्स में अगर हम देखें सिडनी में इस पूरे दौरे पे सबसे अच्छी शुरुआत मिली है, तो हम ऐसे में एक बड़ा रिस्क आपको नहीं लग रहा कि हम शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी को तोड़ के एक नया फिक्स करें? इससे अच्छा तो ये है कि हम 2 कीपर खिलाएं, या हम एक जो बैट्समैन लाना भी चाह रहे हैं तो उसको हम नीचे रखें। डेफिनेटली ये किया जा सकता है राजीव, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर ऑफर दिया जाएगा मयंक अग्रवाल को कि आप अगर आप 5 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वो जरूर उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। और मेरा मानना है कि जरूर साहा टीम में आएंगे और ऋषभ पंत एज ए बैट्समैन खेलेंगे, और जो उन्होंने करके दिखाया है वो अपनी फॉर्म को अगर कंटिन्यू करेंगे तो अभी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकता है। और ये घायल शेर हैं, एक जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे राजीव, की उन्हें पता है कि हम इस हालत में हैं और हमें कुछ करके दिखाना है। और जो कैरेक्टर भारतीय टीम ने दिखाया है पिछले मैच में, उससे उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा और वो उसको मेंटेन करना चाहेंगे। और भारतीय टीम पूरे जोश के साथ इस मैच में उतरेगी। जरूर इंजरीज हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप मैदान में उतरेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का तो ये मानना है कि जो ये घायल टीम है, ये चोटिल टीम इंडिया, ये किसी भी हालत में मेलबर्न में तो वो जीत के आ गए, लेकिन अब ब्रिस्बेन में वो टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे। रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं रिकी पॉन्टिंग के इस स्टेटमेंट को? वो तो जो बचे हुए खिलाड़ी हैं टीम इंडिया को, उनको प्लेयर ही नहीं मान रहे। अब मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है रिकी पॉन्टिंग को तो अपने मुंह की खानी पड़ गई है। पिछले मैच में कह रहे थे कि 200 से ज्यादा रन भारतीय टीम नहीं बनाएगी, हार जाएगी, चारों खाने चित हो जाएगी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग को समझना चाहिए, बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स उनको नहीं देनी चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं हर इंसान, हर प्लेयर ऐसा बोलता है, कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहता है भारतीय टीम को, और भारतीय टीम उठती है, कैरेक्टर दिखाती है अपने बल्ले से, अपनी बॉल से। चोटिल होने के बावजूद जो हनुमा विहारी ने किया है, मुझे लगता है सालों साल याद किया जाएगा। और यहां पे अब ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया राजीव कि मुंह से क्रिकेट नहीं खेली जाती है जज्बे से। और भारत के जज्बे को इस समय चित करना आसान नहीं है। कॉन्फिडेंस से ये टीम पूरी तरह भरी हुई है, और रवि शास्त्री जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को गाइड किया है वो सराहनीय है। तो ब्रिस्बेन में जो रास्ता है, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। चलिए, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जो असलहे मौजूद हैं वो किस तरह से ब्रिस्बेन में फायर करते हैं, क्योंकि ब्रिस्बेन की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। और इसी वजह से हम बार बार बात कर रहे हैं प्लेइंग 11 को लेकर, क्योंकि प्लेइंग 11 में आप बल्लेबाजी में तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट और जो एक ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को आप खिला रहे थे, उसकी जगह आप कैसे भरेंगे? यानी कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, और इन 2 दिनों में आपको बहुत ढेर सारे काम करने हैं, बहुत होमवर्क करना पड़ेगा नेट्स के दौरान। और खासतौर से
से टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी माथापच्ची होगी कि प्लेइंग 11 में किसको शामिल किया जाए। बड़ी अजीबोगरीब समस्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके पास जगह नहीं होती, और अब टीम में जगह बहुत दिख रही है और ऑप्शन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में राजकुमार जी, रवि शास्त्री के लिए तो बड़ी मुश्किल ये है कि जो ऑप्शन बच रहे हैं बैटिंग के लिए, तो जैसे हमने आपसे बात भी की और रिपोर्ट में दिखाया कि हम कंपनसेट कर सकते हैं, हम 2 कीपर खिला सकते हैं या ओपनर को मिडिल ऑर्डर में जगह दे सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में अभी भी एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है, खासतौर से शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी को और मोहम्मद सिराज, ये 3 अगर अटैक खिलाते हैं तो इतना रॉ अटैक तो मेरी याद में कभी नहीं खेला इंडियन टीम के लिए सब कॉन्टिनेंट के बाहर। राजीव, बहुत जरूरी है कि बुमराह किसी तरह अगर फिट हो जाएंगे तो भारत ये टेस्ट मैच संभाल लेगा। संभाल क्या लेगा, मेरा मतलब है कि भारत ये मैच जीत सकता है। बुमराह की प्रेजेंस अगर नहीं है तो फिर भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि तीनों ही फास्ट बॉलर बिल्कुल न्यूकमर होंगे, बिल्कुल आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे गेंदबाज नहीं है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस जो टेस्ट विकेट लेने के लिए चाहिए होता है, जो स्ट्रेटेजी जिस तरह एक सीनियर बॉलर बनाता है, वो नहीं होगा कहीं ना कहीं, और उसकी बहुत कमी खलेगी। तो भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि अगर बुमराह 80-90% भी फिट हैं तो वो खेलें, और मुझे लगता है कि बुमराह भी शायद यही चाहेंगे कि वो अगर बहुत ज्यादा उनको तकलीफ नहीं है तो वो पेन किलर लेकर या इंजेक्शन लेकर खेलेंगे। बिल्कुल। और रितेंद्र, एक ऑप्शन है जो भारतीय टीम यूज कर सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर टीम के साथ हैं, एक ऑलराउंडर के तौर पे आपको लग रहा है इस ऑप्शन पे भी टीम मैनेजमेंट सोच सकता है, या कुलदीप यादव जो दूसरा ऑप्शन है 2 स्पिनर्स के साथ अगर जाना चाहे, लेकिन जिस तरह की ट्रैक की बात की जा रही है गाबा में, वहां पर तो ऐसा लग रहा है तेज गेंदबाजों का ही बोलबाला होगा। ऐसे में आप क्या कुछ ऑफ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? तेज गेंदबाज आप ज्यादा देख रहे हैं, कुलदीप यादव को देख रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर को आप नंबर 7 पे देख रहे हैं? नहीं राजीव, ये विकेट बहुत तेज है ब्रिस्बेन का, हम सब जानते हैं, तो फास्ट बॉलर ही खेलेगा। स्पिनर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं अपनाया जाएगा और अपनाना भी नहीं चाहिए। और बुमराह की अगर हम बात करते हैं, आखिरी दिन टेस्ट मैच का उन्होंने रेस्ट किया है, वो दिन उनको मिल गया है, तो उनको बॉलिंग की अभी 2 दिन हो चुके हैं, बीच में 2 दिन अभी गैप है, तो अपनी इंजरी को नर्स कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं राजकुमार जी से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखूंगा, क्योंकि अगर चांस लिया जाता है बुमराह के साथ और अगर वो मैच में चोटिल हो जाते हैं तो एक फास्ट विकेट पे आप एक बॉलर शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रेरी बात करते हैं, शार्दुल ठाकुर खेलते हैं, नटराजन खेलते हैं, पूरा मैच खेलते हैं, तो ग्रीन विकेट को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहां पे जरूर टीम सोचेगी। तो जी हां, ये बड़ा निर्णय होगा, लेकिन ऑल सेड एंड डन भारतीय टीम जानती है कि प्लेयर्स इंजर्ड हैं, उनके पास क्या यहां पे 11 है, तो उसी के साथ भारतीय टीम लड़ेगी। आई थिंक अभी जो सामना है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच कहीं ना कहीं इतिहास रचेगा। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम याद करें 80 का दशक, तो मुझे याद आता है चंद्रकांत पंडित एज अ बैट्समैन खेले थे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, और किरण मोने ने विकेट कीपिंग की थी, और परिस्थिति एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बन रही कि हम 2 विकेट कीपर खिलाएं। बिल्कुल राजीव, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साहा एक बेहतरीन विकेटकीपर है और साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, और ऋषभ पंत जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करके ये मैच बचाया है भारत के लिए, तो वो तो जरूर खेलेंगे ही। और यहाँ पे मैं रितेंद्र की बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर 90% भी बुमराह फिट हैं तो वो एक नए फास्ट बॉलर से ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे भारतीय टीम के लिए, और वो भली बात ही जानते हैं कि अगर वो खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, वो पूरी तरह अपनी इंजरी को देखकर ही खेलेंगे। अगर वो उन्हें लगेगा कि थोड़ा निगल है और मैं इंजेक्शन के साथ या पेन किलर के साथ खेल सकता हूं, तभी खेलेंगे। ना भारतीय टीम मैनेजमेंट ना वो खुद ऐसा चांस लेंगे कि मैं मैच में जाकर देखूंगा, ऐसा नहीं है। वो एक मैच्योर खिलाड़ी है। जी रितेंद्र, कुछ निगल बढ़ सकता है, तो यही मैं कह रहा हूं कि यही देखा जाएगा, लेकिन वो 90% देखिए 90% बुमराह या एक नया न्यूकमर, मैं तो ये कहूंगा कि मैं 100% इंजरी कितनी है, ये 90% इंजरी है, अगर नहीं है 10% इंजरी है तो वो मैच में खेलने लायक है या नहीं है, ये समय बताएगा। लेकिन अगर आप हाफ फिट है, मैच फिट नहीं है, तो चांस लेना ब्रिस्बेन में आप एक बॉलर शॉर्ट हो जाए तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ये अब रवि शास्त्री या अजिंक्य रहाणे जानते हैं कि चांस लेना चाहिए या नहीं। बुमराह खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हरगिज नहीं चाहेंगे कि बुमराह एक दिन के बाद इंजर्ड हो जाएं और 4 दिन आप बिना बॉलर के मैच खेलें।
लेकिन राजकुमार जी ये भी देखना पड़ेगा कि आपको जो अगली सीरीज है इंग्लैंड के साथ नहीं, है, ऐसा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ब्रिस्बेन टेस्ट मैच नहीं जीते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको 4-0 से सीरीज जीतनी पड़ेगी टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए, तब आपको बुमराह की जरूरत शायद ज्यादा पड़े। क्या आपको लग रहा है ये सारे डायलेमा होंगे या अभी जो हाल फिलहाल है वो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच ही ध्यान में होगा टीम मैनेजमेंट के? राजीव, सबसे पहले देखा जाता है जो आपके सामने जो लक्ष्य है उसको देखा जाता है। अभी आप दूर की तरफ नहीं देखेंगे कि आगे इंग्लैंड सीरीज है। जरूर इंजरी के लिहाज से जरूर देखा जाएगा कि उनकी इंजरी एग्रीवेट ना हो जाए, लेकिन अभी जरूरत है भारतीय टीम को बुमराह की। और बुमराह अगर 80-90% फिट है और वो उन्हें लगता है कि मैं पूरे खेल सकता हूं ये मैच, और टीम मैनेजमेंट को लगता है, अगर फिजियो कहता है कि आप खेल सकते हैं पेन किलर लेकर, तो वो जरूर खेलेंगे और उन्हें खेलना भी चाहिए क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, सीरीज बचाने के लिए और सीरीज में कायम रहने के लिए। और आगे इंग्लैंड की सीरीज जब होगी तब का तब देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और रितेंद्र आपका भी। आपने जो तमाम जानकारी दी, व्यूज़ दिए, उसके लिए बड़ी परेशानी में है इस समय भारतीय टीम। परेशानी अपने प्रदर्शन को लेकर नहीं है, दरअसल परेशानी इस बात को लेकर है कि प्लेइंग 11 क्या कुछ खिलाई जाए ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में, क्योंकि ये टेस्ट मैच न सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि साख के लिहाज से भी भारतीय टीम पुरजोर कोशिश करेगी कि इस टेस्ट मैच में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाए और न सिर्फ टेस्ट मैच जीते बल्कि लगातार दूसरी बार सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।